देखो आज की क्लास क्या है हमारी, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। कंपनी के अंदर जो ट्रांजेक्शन हमारी फाइनेंशियली होती है, वित्तीय ट्रांजेक्शन जितनी भी होती है जिसमें पैसे का लेन देन हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उन सबको रिकॉर्ड करना ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। कंपनी के उद्देश्य होते हैं जो हमें पूरे करने हैं अकाउंटिंग के। एडवांटेज होती है, कुछ खूबियां होती हैं अकाउंटिंग करने की, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा जो अकाउंटिंग की है। ठीक है, देखो टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला क्या था हमारा? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। कहता है कि वित्तीय ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव के अंदर में आता है। दूसरा टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिटरमाइन मतलब विस्तार पूर्ण से लिखना आपके प्रॉफिट एंड लॉस को, कि कंपनी कितनी प्रॉफिट में है, कितनी लॉस में है, हमने कब बिजनेस स्टार्ट किया था, उस टाइम हमारी टर्नओवर क्या थी। क्या आप टर्नओवर के बारे में जानते हैं? व्हाट इज अ टर्नओवर? नहीं पता? टर्नओवर का मतलब होता है सेल। किसी ये नहीं होता कंपनी की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू अलग चीज होती है और टर्नओवर अलग चीज होता है। टर्नओवर होता है कि आपने कितने की सेल करी, कितने का बिजनेस किया, वो टर्नओवर कहलाता है। कोई पूछा कहता है मेरे 2 करोड़ का टर्नओवर है, 2 करोड़ की सेल परचेज उसकी कंपनी में होती होगी तो वो ये बात कह सकता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना, विस्तार रूप से लिखना। तीसरा कहता है कि डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। देखो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी की क्या है। कितने की वैल्यू आपकी कंपनी की है, फाइनेंशियली आप कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा आपने लगाया हुआ है, वो सारी फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी। ठीक है, हमने एक टॉपिक पढ़ा है इसके अंदर, वो ऑब्जेक्टिव में ही आता है, कम्युनिकेशन टू यूजर। मैं उसको यहाँ लिखूंगा नहीं। कम्युनिकेशन टू यूजर, हमने 2 यूजर से कम्युनिकेट किया था, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें सबसे लास्ट टॉपिक था कम्युनिकेशन टू यूजर। ठीक है, तो वो चीज भी हमारी ऑब्जेक्टिव में आती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की। किसकी? एडवांटेज कि अकाउंटिंग करने की खूबियां क्या क्या है, क्या क्या हमें मिलेगा उसमें। सबसे पहला हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस हमें पता लग जाता है। अबाउट बिजनेस की कंपनी की अबाउट क्या है के बारे में। अबाउट बिजनेस, ठीक है, टॉपिक है असिस्टेंट मैनेजमेंट। कंपनी की मैनेजमेंट को भी संभालना है, कंपनी का लेवल जो है। देखो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी बिजनेस का। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें मैनेजमेंट को बना कर रखना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई नाराज हो जाता है, घर भी एक मैनेजमेंट से ही चलता है, तो उसको मना के लाओ। कोई पार्टी है हमसे लेन देन कर रही है, किसी प्रकार से रुष्ट हो जाए, बात ना करे, माल लेना छोड़ दे, ठीक है, ये भी एक टाइप का मैनेजमेंट है कि उनको भी बांध के रखना है हमें। ठीक है, लेबर और जो एम्प्लॉय हो गए कंपनी के, उनसे काम कैसे कराना है। यस सर। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। मेंटेनेंस आपकी कंपनी की, आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके जो रिसोर्सेस लगे हुए हैं, उनको मैनेज करना। ठीक है, स्टाफ को मैंने बता दिया, स्टाफ को मैनेज करके रखना है। थर्ड है रिप्लेस मेमोरी। ये कहता है कि एक नोटबुक आपने बनाई थी, एक बुक बनाई थी जिसको आपने जर्नल का नाम दिया था। यस सर। इस जर्नल बुक में आप वो सारी ट्रांजेक्शन गतिविधियां लिखते हैं जो कंपनी के अंदर होती हैं। ठीक है, यस सर। इसलिए रिप्लेस मेमोरी एडवांटेज का एक हिस्सा है। फोर्थ, फैसिलिटीज ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडी। चलो, तो फैसिलिटीज ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडी,
कंपैरिजन करना। कंपैरिजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरफर्म और एक होता है इंट्राफर्म। इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन। देखो, एक होता है बिजनेस टू बिजनेस कंपैरिजन, ओके, यस सर। और एक होता है लास्ट ईयर ऑफ दिस ईयर। इसका मतलब सर बताता हूं। इंटरफर्म कंपैरिजन वो कंपैरिजन है जब हम किसी दूसरे के बिजनेस से अपने बिजनेस को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उसकी। जैसे किसी का बिजनेस कपड़े का है, यस सर। ठीक है, और हमारा बिजनेस जूते चप्पल का है, तो दोनों के बिजनेस अलग अलग हो गए। यस सर। अब ये दोनों आपस में कंपेयर करें कि आपने कपड़े के बिजनेस में कितना कमाया और मैंने जूते चप्पल के बिजनेस में कितना कमाया, वो कहलाता है इंटरफर्म कंपैरिजन। और इसमें एक कंपैरिजन है इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंट्राफर्म कंपैरिजन लास्ट ईयर ऑफ दिस ईयर, अपने ही बिजनेस में आपने लास्ट ईयर क्या किया था और दिस ईयर कितना करा, यस सर। कि लास्ट ईयर आपने कितना सेल किया, क्या प्रॉफिट कमाया, और इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी सेल। यस सर। वो इंट्राफर्म कंपैरिजन कहलाती है। समझ में आ गया दोनों? यस सर। अब देखो, लिख लोगे ना इसे, कभी अगर पेपर में आ जाए तो। लिख लो सर। मैं तो फैसिलिटीज ऑफ लोन एंड प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, उड़ते हुए को हर कोई पकड़ता है, और जो गिर रहा होता है उसे और दबा देता है, यस सर। पैरों से कुचल देगा, तो उसको और भार डाल देगा। तो फैसिलिटीज ऑफ लोन आपसे कहने का मतलब यही है मेरा कि जब कंपनी ग्रोथ कर रही होती है तो बैंक वाले, फाइनेंशियल जो होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, सारा पैसा लगा देते हैं, आप पैसा ले लो, आप लोन ले लो, आप ये कर लो, वो कर लो, जब कंपनी आपकी प्रॉफिट में चल रही होती। लेकिन अगर यही कंपनी आपकी लॉस में चल रही होगी तो कोई आपकी मदद करने जल्दी नहीं। सर इसको अपने शेयर निकालने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं फिर कंपनी चलाने के। तो ये कहता है कि फैसिलिटीज ऑफ लोन में कि जब कंपनी आपकी प्रॉफिट में होती है तो बैंक शेयर होल्डर्स, ऐसे बहुत सारे फाइनेंसर होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, वो आपको आकर फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कि आप बिजनेस को चलाइए, हमारा पैसा भी लगाइए, कुछ हमें भी मिल जाएगा। ठीक है, वो अपना फायदा देखते हैं सर। हाँ, हर कोई अपने फायदे के लिए जीता है भाई। यस सर। उनकी क्या गलती है, मानव का ह्यूमन बिहेवियर है, जहां प्रॉफिट उधर की तरफ मुंह कर लेते हैं, जिधर देखेंगे वो तराजू उसका पल्ला भारी होता है उधर ही इन्वेस्ट कर देंगे। आप सुनो, एविडेंस इन कोर्ट, आपकी जो जर्नल बुक मैंने आपको बताई वो एक टाइप का सबूत भी होता है आपकी अकाउंटिंग का, आपकी कंपनी के जो काम करने का वो है कि आपकी कंपनी कितना ग्रोथ करती है, कितनी सेल करती है, कितनी परचेज करती है। ठीक है, वो एक तरह का सबूत भी होता है। कल को कंपनी अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी कंपनी लॉस में चली गई, बहुत ज्यादा आग लगी फैक्ट्री में या ऐसा कुछ, या किसी का पैसा आप दे नहीं पा रहे हैं आप, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, या इंश्योरेंस क्लेम के लिए, तो आपका जो जर्नल बुक होता है, जो आपने डेली एंट्रियां जो करी है, जो ट्रांजेक्शन आपने करी, जो आपकी डेली बुक है, वो आपका एक तरह का सबूत होता है आपकी कंपनी के लिए, बहुत बड़ा एविडेंस होता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना। Yes, sir. ये बहुत बारीकी से समझना है इनको। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, कहता है अकाउंटिंग कभी फुली एग्जैक्ट नहीं आती। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, कंपनी के अंदर देखो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहता ही रहता है। यस सर। ठीक है, एक अनुपात, एक रेशो लेकर हम चलते हैं कि हमारी कंपनी ने इतने का बिजनेस किया, वो हमने कह दिया 2 करोड़ की सेल करी, तो क्या एकदम 2 करोड़ .000 पे रुक जाती है? शायद 2 करोड़ से 2-3 हजार 4 हजार फालतू भी कम भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज में एक अनुमान ले लिया, एक एस्टिमेटेड वैल्यू ले ली कि हमने इतने की सेल करिए। ठीक है, लिख लो इसे। दूसरा देख लो, इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। जो प्राइस है उसका लेवल घटता बढ़ता रहता है, जैसे बिल्डिंग मार्केट वैल्यू होती है। Yes, sir. ठीक है, हर बिल्डिंग की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है, ऐसी प्रोडक्ट की भी घटती और आपने देखा होगा कभी कभार सरसों का तेल सर मार्केट में जो डिमांड घटता भी है और बढ़ता भी है।
और बहुत सारी चीजें, आटा, चावल, दाल, चीनी, ऐसा प्रोडक्ट जो भी रॉ मटेरियल हमारी कंपनी में अगर हम प्रोसेस के लिए मंगा रहे हैं या हम खरीद रहे हैं दुकान से, तो आपने देखा होगा उसका 2-3 रुपए 4 रुपए रेट कभी घट जाएगा और कभी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखो क्वालिटी को इग्नोर नहीं करना है किसी भी लेवल पे। मैं आपको ये बता दूं, कि कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय आप हायर करते हैं, जैसे मान के चलो कि आपकी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है और उसमें किसी मैनेजर की जरूरत है, किसी अकाउंटेंट की जरूरत है, और आप सोचो कि लाओ बीवी ने बोला है कि भाई आ रहे हैं गांव से, लाओ उनको मैनेजर बना लेता हूँ, और साले ने सिर्फ बारहवीं कर रखी है, और अगर उसमें मैनेजर कुर्सी बिठा दिया तो कंपनी जीजा की समझ से चलाएगा, ना कि अपने खुद को मैनेजर समझ से चलाएगा, तो कंपनी ले डूबते हैं। ऐसे बहुत लोग जो फैमिलियर, कभी भी ध्यान रखना, रिश्ते नाते कभी भी बिजनेस के अंदर नहीं आते हैं। कहते हैं ना कि पाई पाई का हिसाब अगर चाहिए तो बाप से वैसे ही बात करो जैसे एक बिजनेसमैन बात करता है। बिजनेस में बाप बेटे का नहीं होता और बेटा बाप का नहीं होता है, क्योंकि वो व्यापार है। ठीक है, तभी आगे जीवन में बढ़ोगे। अगर कहीं आपने रिश्ता घुसाया किसी भी प्रकार का, दोस्ती, यारी, बहनचारा, भाईचारा, कुछ भी लेकर आए, तो वो कंपनी आपकी धीरे धीरे चल बसेगी, उठेगी नहीं, क्योंकि उसमें रिश्ते नातों में इमोशंस आ जाते हैं, और जहाँ इमोशंस आ जाते हैं ना, वहाँ चीजें बिगड़ती हैं सुलझने की जगह। आपने देखा होगा कई जगह ऐसा होता है, जब इमोशंस आते हैं किसी प्रकार के, जब आपने भावना लेकर आए या कोई भाव प्रकट किया कि मुझे आपसे तकलीफ हुई, दुख हुआ इस बात का, तो वहाँ चीजें बिगड़ती हैं, ना कि सुलझती हैं। ठीक है, तो कभी बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर ये चीज मत लाना। किसी भी चीज का अगर बात को बुरा लगता है आपको, तो आप उसको जाकर बाहर सॉर्ट आउट कीजिए, बिजनेस के अंदर नहीं कीजिए। ठीक है, उनको अकेले मीटिंग करा लीजिए, अकेले बिठा लीजिए कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। अगर उनको समझ में आए तो वेट एंड गुड, नहीं आए तो फिर रास्ता खुला है। हम आपके बिना पहले भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब सुनिए, विंडो डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स और विंडो ड्रेसिंग एक जैसा शब्द है, और शायद हो सकता है आप लोग कंसीडर ध्यान रखना, विंडो ड्रेसिंग अलग चीज होती है। यस सर। विंडो ड्रेसिंग को अकाउंट के लैंग्वेज में ऐसे ही बोला गया है। बाकी इसका जो मेन हिंदी मीनिंग मैं आपको समझा दूं, कि शोइंग द हायर प्रॉफिट, कंपनी का हायर प्रॉफिट शो कराने के लिए विंडो ड्रेसिंग कराई जाती है आपके अकाउंटिंग की। ठीक है, ताकि आपकी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा सा हायर दिखाई दे, जिससे कंपनी बैंक वगैरह आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करे। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। क्लास एंड। थैंक यू सर।